आपका नाम? मेरा नाम आलोक है। आप कहाँ से हो? मैं आया हूँ दिल्ली से, निरंकारी कॉलोनी से। ये जो प्रोटेस्ट है ये शिक्षा के ऊपर है। बच्चे आए हुए हैं नीट का पेपर लीक के मामले में। आप इस प्रोटेस्ट को कहाँ देखते हो? मैं इस प्रोटेस्ट को ऐसे देखता हूँ कि आज इस मंच पर, पहली बात तो यहाँ से शुरुआत करूँगा कि मैंने इतने बच्चों को ना एक साथ, इतने सारे युवा, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने आज तक जितने भी प्रोटेस्ट देखे थे ना, वो सारे मैंने देखे थे मंत्रियों के, जो बसें भर भर के, जिनको टास्क मिलता है कि तुझे एक के साथ 3 को लाना है और तुम्हें आज इतनी बसों को भर के लाना, ब्रेड पकौड़े सब मिलेंगे। या ना तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई बेचारा अपनी भूख मिटाने के लिए आया है, वो सिर्फ अपने अंदर जो एक आग जली हुई है ना आज उसके अंदर, कि भाई आज इतने लोग जो यहाँ पर आए हैं ना, वो अपने अपने सारे, इतने सारे सवाल हैं उनके दिल में, जिनका जवाब मेन मीडिया आती तो वो बेचारे सवाल करते, उनको जवाब मिलता, ऊपर तक उनके सवाल जाते। पर आज देखो, मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मेरे भी सवाल खत्म हो गए और इनके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब इतने सारे सवाल हैं आज लोगों के दिल के अंदर। जैसे कि शिक्षा की बात करो तो हाल देख लो आज क्या हो रहा है, 19 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, एनटीए से लोग इतने परेशान हैं, और शिक्षा व्यवस्था क्या चल रही है, मंत्रियों के अपने जो नेताओं के बच्चे हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए हैं, वो खुद साले इतने अनपढ़ जाहिल हैं, सॉरी मैं साला बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है निकल रही है, तो वो उनके बच्चे देख लोगे जिन्हें अपना मंत्री कहते हुए शर्म आती है आज की डेट। एक क्षेत्र उठा के देख लो, महंगाई की हालत देख लो, बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं तुम 12 साल से तो यार तुम्हारी सरकार थी, अरे अरे थी तो सही, लेकिन तुम्हें पता है बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है यार, हम इतनी सी लड़ाई को हम उसके सफर नहीं कर पा रहे, इतनी सी लड़ाई को जो हो रखी है उसके कारण महंगाई बढ़ रही है यार। क्रूड ऑयल तो बड़ा सस्ता हो रखा है, नहीं नहीं आगे का भी तो सोचना है, इसीलिए तो हम लोगों ने इतने रेट कम कर रखे हैं, वो तो मोदी सरकार है इसलिए कम हो रखे रेट, नहीं तो ये रेट तो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते। अच्छा तो यार वो ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ता जा रहा है, पैसे की तो कमर टूटी पड़ी है। ट्रेड डेफिसिट कहाँ बढ़ रहा है? अरे भाई साहब आप निर्यात तो कर ही नहीं रहे, आयात ही आयात हो रहा है, तो पैसे की वैल्यू तो गिरती चली जाएगी। अच्छा तो वो जो हमारे देश के जो वो है, क्या नाम है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भाई साहब जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो तो अपना पैसा निकाल के ले जा चुके हैं आज की डेट में, तो लोगों को काम धंधा कैसे मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ से ऊपर जाएगा? बच्चों को जो पेपर लीक हुआ है उनका जवाब मिल पाएगा सरकार से? देखो जी, अभी तक की जो रिपोर्ट हमें आई है कि डे बाय डे ये लोग क्या देख रहे थे कि सोनम वांगचुक जी को हटा दो और उनके हटते ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, सोच तो यही थी। लेकिन जैसे ही ये खबर युवा लोगों के बीच में गई, उनका गुस्सा एकदम से फूट पड़ा। उन्होंने कहा यार अब तो ये हद ही हो गई है। एक आदमी, देश का साइंटिस्ट जो बेचारा हमारे लिए बैठा हुआ है, उसने ऐसे ऐसे काम कर दिए। मैं अभी उसका अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, तो उसके अंदर सोनम वांगचुक जी को बुलाया गया था, इतना मान सम्मान मिल रहा था। अगर किसी ने देखा हो वो एपिसोड, उनकी सारी जितनी उपलब्धियां हैं वो गिनवाई जा रही थी उस मंच पे। तब मुझे भी पता लगा कि यार मुझे तो इतना ही पता था सोनम वांगचुक जी के बारे में, अगर मैं ये एपिसोड ना देखता तो मुझे पता ही नहीं लगता। तो इतनी सारी वजहें हैं ना उनके आंदोलन में आने की लोगों के पास। अपनी पीड़ाओं से तो बेचारा आज का युवा ग्रस्त है ही। आज का युवा बेचारा पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिल रही। वो पढ़ लिख इसलिए थोड़ी रहा है कि उसे सुसाइड करनी है फाइनली, वो पढ़ लिख इसलिए रहा है कि इस जो व्यवस्था है इसके तहत वो पढ़ लिख के अच्छे नंबर लाएगा, उसको नौकरियां मिलेगी। पर नौकरियां तो भाई साहब लगातार घटती ही जा रही हैं, घटती ही जा रही हैं। इनका सीधा सा एजेंडा ये है आने वाले टाइम में कि जितने भी ये स्कूल हैं, जितने भी ये प्राइवेट स्कूल हैं, इनको ये सर बड़े बड़े मंत्रियों के अधीन दे देंगे और उसके ऊपर अपनी एक प्राइवेट सोसाइटी बैठा देंगे कि अब तुम ही अपॉइंट करोगे, तुम ही यहाँ पर बच्चों के लिए टीचर रखोगे। ये होने वाला है। नीट का पेपर इतना गंभीर सवाल देश पे खड़ा करता है, बच्चे परेशान हैं, सुसाइड कर चुके हैं 20-22 बच्चे। ये बच्चे अब सरकार से जिम्मेदारी मांग रहे हैं, इस पे सरकार कुछ भी नहीं बोल पा रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है। इस पर क्या बोल? मैं कह रहा हूँ अगर इतने लोग जो बेचारे यहाँ पर आए उनकी आवाज नहीं सुनोगे तो तुम किसकी आवाज सुनोगे? यही तो लोकतंत्र है। अगर ये लोग बेचारे आए हैं, भाई साहब ये लोग विद्यालयों में जाकर के किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ कलम चला रहे हैं ना बेचारे। ये लोग क्या लाठीचार्ज करने आए हैं? क्या ये टेररिस्ट हैं? क्या बेचारे अपनी आवाज ही तो बोलने के लिए ही तो आए हैं? आज तुम लाठीचार्ज करोगे बेचारे चले जाएंगे, कोई लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी आए हैं, ये तो लेट जाएंगे लाठियों के आगे। जो अपनी आवाज है वही तो उठाना चाह रहे हैं। अगर ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं तुम्हारी शिक्षा प्रणाली हमें नहीं पसंद है भाई, तुम्हारे पास इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, किसी और को मंत्री बना दो। ऐसी क्या डिमांड है जो ये पूरी नहीं करना चाह रहे इन बच्चों की? ऐसी तो मुझे कोई डिमांड। बच्चों की एक डिमांड है, सिर्फ इस्तीफा, इस्तीफा, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। वो कौन सी इतनी बड़ी डिमांड है यार? इस्तीफा करा के तुम दूसरे को बैठाओ। तुम्हें भी तो पता है कि वो जो मंत्री बना हुआ है जिसने ये पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, तुम लोग आजकल हमारी सेनाओं को लगा रहे हो पेपर लीक रोकने के लिए। यार अभी ये बात करते हैं तो मुझे तो बड़ा सोच सोच के भी ऐसा लगता है कि यार ये हो क्या रहा है देश में? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हारे से एक पेपर लीक नहीं रोका जा रहा।
जो सेना देश के बॉर्डर पे होनी चाहिए थी, आज वो पेपर सेंटर पे है। सेंटर पे है। ये कितना बड़ा मजाक है और कितना बड़ा एक सवालिया चिन्ह है इस सरकार के ऊपर, जो कहती है कि हमने सारी जितनी भी हमारी देश की से वो है देश की सीमाएं हैं, आज हमारा ये है, आज हमारा वो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हम इसमें नंबर 1 है, आज हम उसमें नंबर 1 है। यार तुम खाली बातों से ही देश चला रहे हो, जुमलेबाजी से देश चला रहे हो, झूठ में नंबर 1 हो। झूठ में नंबर भाई ने भैया, ये कोई आतंकवादी थोड़ी है, इतने बच्चे परेशान है। अभी थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज हुई है, 10 बंदे इनके ना सिर में चोट आई है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आ गया था, और कुछ बंदे हैं जो बीजेपी के गुंडे हैं यहाँ पे, जबरदस्ती बच्चे ने परेशान कर रहे हैं। और आंदोलन जितना भी है ना, इतने प्यार से चल रहा है, और बेमतलब की तहस नहस करना चाह रहे हैं सब कुछ।